हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और अपनी व्यस्तता के बीच थोड़ा सा वक्त मेरी वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लिया करा करें। और आज देखिए, आपकी प्यारी बहन, बेटी या आपकी, अगर आप मुझसे छोटी हैं तो आपकी दीदी, ये देखो आज आपकी दीदी ने, आपकी बहन ने कमाल कर दिया। चूड़ी पहन के आई है। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, ये देखो। और साथ ही नेल पेंट भी लगाया है और ये देखो मंगलसूत्र भी पहना है। तो आज हम आए हैं बन-सवर के रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि भाई ये देखो, अप्सरा मॉम रोज़ बन-सवर के आती हैं, उनसे मैं इंस्पायर्ड होना चाहती हूँ। वाकई में इस वाले मामले में मैं उनसे सीखना चाहती हूँ कि हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। कब आपको वीडियो बनानी पड़ जाए, अस्त व्यस्त हालत में रहूंगी तो वीडियो कैसे बनाऊंगी, तैयार होने में घंटा भर लग जाएगा। तो इसीलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अब हम बात करेंगे जूली आंटी पर। हमारी जूली आंटी, उम्र बढ़ती जा रही है, याददाश्त घटती जा रही है। याद ही नहीं आ रहा उनको कि उन्होंने आज से 10 दिन पहले क्या बोला था। जूली आंटी, गलत बात है, इलाज करवाओ डॉक्टर के पास। गलत फहमी का इलाज हो या ना हो, पर आपकी याददाश्त का इलाज ज़रूर होगा। जाओ, मैं तो बोलती हूँ कल ही जाओ और दिखाओ डॉक्टर को, बोलो कि मैं आजकल सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, मैं बन गई हूँ गजनी आमिर खान। और हाँ, एक चीज़ और करना, यहाँ पर अपने पति का नाम और एड्रेस घर का लिखवा लेना। कहीं इधर उधर हो गई तो हमारी जूली आंटी तो चली गई। इतना बड़ा एंटरटेनमेंट हो आप अगर इस, मतलब इधर उधर हो गई, आपकी 2-4 दिन वीडियो नहीं आई, धक्का लग जाएगा मुझे भाई। मेरी प्यारी जूली आंटी, मैं नहीं चाहती कि आप कहीं पे भी जाओ। प्लीज़, आपके गुम होने के चांसेस हैं। आप, हो सकता है कि सारी चीज़ें धीरे धीरे भूलने लग जाओ, है ना, क्योंकि आप तो 10 दिन पुरानी बातें भूल रहे हो। आपको क्या लगता है कि आप 10 दिन से गीता पाठ कर रहे थे, हैं, रामायण सुना रहे थे और श्रोतागण भक्त बने हुए थे, हैं? आपको अगर ऐसी गलत फहमी है कि आप पिछले कई दिनों से जो है धार्मिक पाठ कर रहे थे, जी नहीं आंटी जी, आप धार्मिक पाठ बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आप तो 9 बजे सो के उठती हैं। आप चाहे 9 बजे सो के उठे, चाहे 12 बजे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन धार्मिक पाठ आप बिल्कुल नहीं कर रहे थे। आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे और इसीलिए लोग आपसे नाराज़ हुए। किसी की बेटी पर, बहू पर कैरेक्टर, किसी के बेटी बहू के कैरेक्टर पर सवाल खड़ा कर रहे थे और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं गीता को उपदेश दे रही थी, मैं श्री कृष्ण बन गई हूँ, लेडी श्री कृष्ण बन गई हूँ मैं। गलत फहमियाँ पालो, ऐसे पालोगे? कुत्ता पाल लो घर में, गलत फहमी मत पालो। 10 दिन से आप तांडव कर रही थी, तांडव बनी हुई थी एकदम कि हाय कोई तो बवाल करे, कोई तो बवाल करे। अब जब बवाल हो रहा है तो आपको मज़े नहीं आ रहे, शक्ल इतनी सी लेकर आ जाती हैं। मैं इस बात के लिए ना बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर आप गाली देने में इतनी एक्सपर्ट हैं जो कि हैं, दो राय नहीं है, अगर इतनी एक्सपर्ट हैं तो आपको गाली सुनने की भी आदत होनी चाहिए। सड़क पे देखा है, एक बंदा गाली दे रहा होता है तो दूसरा चुपचाप कार में बैठ के चल देता है क्या? दूसरा भी गाली दे रहा होता है, दोनों तरफ से गाली 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 गाली, और भीड़ खड़ी होके देख रही होती है, ठीक है ना। तो अभी आपके और अप्सरा मॉम के बीच यही चल रहा है, दोनों एक तरफ से गाली दे रहे हैं। लोलाही किसने बोला पहले? चलो बस करो, लोलाही किसने बोला? आपने बोला। आपने मनीषा के बारे में क्या बोला कि मनीषा रात रात भर मर्दों से, गैर मर्दों से बात करती है फ़ोन पर। किसने बोला था? मैंने बोला था, मैंने बोला था, आपने बोला था। आंटी जी भूलो मत, हैं? पिछली वीडियोस में जाके देखो, शॉर्ट्स में जाके देखो, आप ही बोलिए ये बात। उसके बाद कुकुर किसने बोला? पहले मेंढक मेंढकी बोला, फिर कुकुर बोला। आज भी कुकुर नाराज़ है आपकी बातों से।
किसने बोला था? आपने बोला था, भूल गए ना? याद दिलाने के लिए मैं बैठी हूँ। आपने बोला था कुकुर, फिर आपने पहले अप्सरा बोला, फिर आपने असुरा बोला, फिर आपने ना जाने क्या क्या बोला। बोला कि नहीं बोला? मैं आपको रोक रही थी कि आंटी जी रुक जाओ, थम जाओ, हैं, मिल्खा सिंह ना बनो, लेकिन नहीं, आपको तो पीटी उषा की तरह दौड़ना था, गाली देनी थी। जब कोई मना करे ना, फिर चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो, तो कई बार लोगों की बात सुन लेनी चाहिए। अब पीटी उषा बनी थी, धड़ 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 दौड़े चली जा रही थी, कंट्रोवर्सी 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 कंट्रोवर्सी। अब जब सर पर आ गई तो फिर हाय 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 मचा रही हैं। और फिर आपको सॉरी किससे बुलवाना है? सचिन से बुलवाना है। मैंने तो आपको डे 1 से बोला था कि सचिन बदतमीज है, अगर आप उसे छेड़ोगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। देखा आपने, जंगल में शेर होता है, वो कुछ नहीं कहता किसी को, लेकिन अगर उसे किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ेगा नहीं, फिर चीड़ फाड़ करके खा जाएगा। अब ये मत सोचिए कि मैं सचिन को शेर बोल रही हूँ, नहीं, सचिन शेर नहीं है, सचिन इंसान है। मैं बस आपको एक उदाहरण देने की कोशिश कर रही थी। आई होप कि आप उदाहरण समझती होंगी। पता चले आप दिल पे ले गई और बोले कि भाई मेरा बेटा तो सिर्फ राजपूत था, सचिन तो शेर निकला, अब मैं अपने बेटे को क्या बोलूं, हाथी है मेरा बेटा, है? क्योंकि आपको तो अपनी बड़ाई दिखानी थी। और हाँ आंटी जी, मैंने देखा आपका घर, आपका बेटा स्वैगी सिंह राजपूत सीढ़ियां चढ़ के 3 मंजिल पर गया। आपने लिफ्ट नहीं लगवाया, 3 मंजिल चढ़ना आसान बात है क्या? और आप अपना वजन भी तो देखो। मैं अपना वजन देख के मैं 3 मंजिल नहीं चढ़ना प्रेफर करती। आप भी देखो, बुढ़ापे में कहाँ 3 मंजिल चढ़ोगे, घुटने बेचारे घिस जाएंगे। अलसी खाना, अलसी खाओगे तो घुटनों में जो तेल होता है ना वो बना रहेगा। मैंने देखा आपका गार्डन भी था, लेकिन आप झूठ बोलती हैं और छुपाती भी बहुत है, बहुत छुपाती हैं। अमरूद का पेड़ था, पपीता का पेड़ था, कड़ी पत्ता था, आपने बताया वीडियो में, आपने ये बात बताई थी कि आपके गार्डन में ये सारी चीज़ें हैं और ऊपर आपने जो है रूफ गार्डन बना रखा है। बताया था आपने? नहीं बताया था। और आज हमने अंकल जी को भी देखा, मैंने तो पहली बार देखा, बेचारे अंकल जी बड़े शरीफ लग रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अंकल जी का घर में दबदबा भी नहीं होगा, क्योंकि आंटी जी जो है सारा दबदबा रखती होंगी। आंटी जी तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर की लगती हैं। लेकिन ये बात बताइए, इतना सब कुछ हो गया, इतना बवाल आपने कर दिया और इतना सा मुंह लेके क्यों आ जाती हैं आजकल? ऐसा लगता है कि हर वीडियो में रो पड़ेंगी, हैं? क्या चाहती हैं? जनता को इमोशनली फूल बनाना चाहती हैं? जनता है, सब जानती है। आप चाहे फूल बनाओ, चाहे फल बनाओ, चाहे फ्रूट बनाओ, जनता आपको आपके ही नजरिए से देख रही है। सब देख रहे हैं। तो आप किसी को बेवकूफ मत बनाओ। आप भूल जाओ कि सचिन आपसे माफी मांगेगा। और आपके पास सुनहरा मौका था कल, जब अंशु ने मीडिएटर बनके दोनों तरफ से विवाद रोकने की बात कही, तो आपके पास एक सुनहरा मौका था। आप बवाल खत्म कर देती, विवाद खत्म कर देती, लेकिन नहीं, बेटे के साथ आई हैं, स्वैगी सिंह के साथ आई। स्वैगी सिंह के साथ आपने वीडियो बनाया और उसमें भी आप वही माफी मांगे, हमार माई को गाली देत बा, हैं? तो तुहार माई गाली देत बा, तू सुनत बा ना? तू ना सुनत बा, तब तुहार कान खराब होइत बा, है? लेकिन जब दोसर गाली देत बा तो तुहार कान एकदम ठीक हो रहत बा। तो बाबू जा कान के इलाज करवा ले, कान का इलाज करवा लो जाके। क्योंकि अपनी माँ की अगर गलत चीज़ें नहीं दिखाई या सुनी जाती है ना, तो फिर आप दूसरे का भी मत देखो। आँख और कान दोनों का इलाज करवा लेना।
दूसरी वीडियो फिर आ जाई, दूसरी वीडियो में भी आंटी जी फटा हुआ चादर बेटा ओढ़े लेटा था। और देखो कहाँ टॉन्ट मारा जा रहा था ये तो हम सब जानते हैं। तो आंटी जी टॉन्ट मारना बंद कर दो, क्योंकि वहां से टॉन्ट का जवाब टॉन्ट में नहीं आएगा, वहां से तो ईंट का जवाब पत्थर में आएगा। वो टॉन्ट वॉन्ट की भाषा नहीं समझते। मैं आपको 50 बार बोल रही हूँ, फिर आप बोलोगे बताया नहीं, लेकिन संध्या चौधरी ने तो बताया था आपको कि वो व्यंग नहीं समझते। वो आपके व्यंग को जिस रंग रूप में पेश करेंगे, फिर आप करोगे गे माई हैं, हमनी के तो बाप बाप करत बात छोड़ दे, सचिन बात छोड़ दे, फिर आप हाथ जोड़ते फिरोगे। मैं आपको बार बार सचेत कर रही हूँ, थोड़ा सा ना आप ध्यान दो। आपको लग रहा है कि आप बहुत कूल लग रहे हो, पर आप लग रहे हो फूल। फिर उसके बाद ये 2 टॉन्ट दिया, उसके बाद 2 वीडियो डाली आंटी जी ने, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे, कोई स्टेज था, कोई प्रोग्राम था, वहाँ पर सब स्वैगी सिंह राजपूत कर रहे हैं। चलो बहुत अच्छा लगा कि स्वैगी सिंह राजपूत जो है उसका नाम है, मैं नहीं जानती थी वो अलग बात है, बट बिहार की जनता जानती थी, बहुत अच्छी बात है। अरे तो उसको उतनी इज्जत मिलने दो ना, क्यों उसकी इज्जत का मटिया मेट करने में लगे हो। ये बहुत पुरानी वीडियो थी ना स्वैगी सिंह राजपूत हैं, पुरानी वीडियो मम्मी ने डालने की कोशिश डाल दी और फिर दिखाने की कोशिश की कि देखो मेरा बेटा तेरे बेटे से अच्छा है। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा जूलिया आंटी, आप क्या दिखाना चाहते हो? कि आपका बेटा दूसरे के बेटे से अच्छा है, आपकी बहू दूसरे की बहू से अच्छी है, मतलब आप सर्वश्रेष्ठ हो। कहने का मतलब ये है ना, कहने का मतलब ये है। और एक बेटा डांस कर रहा था वो कि टैलेंट देखो। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपका बेटा सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ इंसान से सचिन माफ़ी मांग ले कि भाई तेरे अंदर तो टैलेंट है, देख तुझे तो लोग कैसे बोल रहे थे स्टेज पे स्वैगी सिंह राजपूत हैं, तो मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि तू बहुत फेमस है, इसलिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तू बहुत टैलेंटेड है इसलिए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो आंटी जी। बुढ़ापा आ गया पर बुद्धि नहीं आई। मैं बार बार बोल रही हूँ, मूर्खों का भी बुढ़ापा आता है। ये चीज आपको दिखाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? किस लिए जरूरत पड़ रही है? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बेटे को अपने बवाल से दूर रखो। हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाए। भगवान करे बहुत काम मिले हमें, आपके बेटे से, आपकी बेटी से, आपकी बहुओं से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है छिछरापंती मत करो। और बुढ़ापे में छिछरापंती करते हुए कैसी लग रही हो आप बताओ? जब जीत नहीं पा रही हो तो इस तरह के वीडियो डाल डाल के क्या शो करने की कोशिश कर रही हो? एक बार जीत के तो दिखाती। नहीं जीत पाई ना, और ना जीत पाओगी। वो परिवार घेराबंदी करके मारेगा, चप्पल चप्पल मारेगा। ये जो मुंह पे झाइयाँ बनी हुई है ना, और झुलस जाओगे। मैं 50 बार बोल रही हूँ कि क्यों, किस लिए दिखाने की कोशिश, किस लिए? जिसके पास दौलत होती है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, जिसके पास शोहरत होती है उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसके पास इज्जत होती है उसे किसी से इज्जत मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बार बार ये दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि देखो मेरे पास शोहरत है, दौलत है, इज्जत है? अगर इन तीनों चीज़ों की कमी है तो भी आप छुपा के रखो, मत जाहिर करो। हैं, ठीक है? आई होप कि आप बवाल अब नहीं करोगे। और आप पे लोगों का गुस्सा इसलिए है, आपको लगता है ना कि आपको पसंद नहीं कर रहे लोग, ऐसी बात नहीं है। अगर आप नॉर्मल जूली सिंह की तरह आती मेरे सामने, मैं आपके वीडियो देखती तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप अपने बेटे से जिस तरह से बात करती है फ्रैंक होके, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी अच्छी फ़ैन बन सकती थी,
बट आपने जहाँ मनीषा के कैरेक्टर पर उठाया सवाल कि वो रात रात भर गैर मर्दों से बात करती थी, आपका बेटा जब पैनल पर गया तो बदतमीजियाँ हुई, है ना, बदनाम करने की कोशिश हुई। मुझे आपका वो वाला फेस नहीं देखना था, मुझे आपका वो चेहरा अच्छा नहीं लगा, मैं सच बता रही हूँ। और ये बात सिर्फ मनीषा को लेकर नहीं है, ये बात किसी भी लड़की के बारे में अगर आप बोलते, अगर उसकी जगह मनीषा की जगह अंशु होती और अंशु के बारे में भी आप बोलते ना, कैरेक्टरलेस बोलते, तो भी मैं यही करती, तो भी मैं आप पर इसी तरह वीडियो बनाती। मुझे सिर्फ इस बात की आपसे नाराज़गी है कि आप खुद एक औरत है, मनीषा के उम्र के दौर से गुजरे होंगे, बुढ़ापा अचानक से तो नहीं आया होगा, बचपने से बुढ़ापे में तो नहीं आए होंगे, जवानी भी आई होगी, अधेड़ उम्र भी आया होगा, फिर उसके बाद एक उम्र पर आप पहुँचे होंगे। मुझे लगता है 50 से 55 साल की आपकी उम्र होगी या उससे ज़्यादा होगी, तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती। तो आप एक माँ के तौर पर अगर वीडियो बनाती तो अच्छा लगता। आप एक कंपटीशन के तौर पर वीडियो बना रही हैं कि वो तो मेरी कॉम्पिटिटर है, आपको लगता है कि वो आपकी कॉम्पिटिटर है। अगर किसी बच्चे ने, किसी कम उम्र इंसान ने आपको फ़ोन करके अपना दर्द दिखा दिया, सुना दिया, तो आपको लगता है कि उस चीज़ों को आपको बाहर लाना चाहिए। यही बात मैं अप्सरा मॉम से भी एक बात पे नाराज़ हूँ कि उन्हें अपनी एक वीडियो में ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि अंशु के घर जाके पता करो, गांव जाके पता करो क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि अप्सरा मॉम, मैं आपसे भी ये उम्मीद नहीं करती कि आप भी ये बोलो। आप पे भी इस वाले मैटर पे मैं आ रही हूँ, दूसरा वीडियो बना के मैं बात अपनी रखूँगी। तब तक के लिए आप सब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, कितनी मेहनत करवाते हो। चलो कोई बात नहीं, वीडियो पूरी देख लेना और खूब सारा प्यार देना। अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दे देना। हाँ, थोड़ा सा गाली गलौज करने से बचना, क्योंकि मैं किसी को कोई गाली नहीं दे रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलेंगे। आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो आप क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी ये कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। दूसरे वीडियो में हम आएंगे अप्सरा मॉम पर। लव यू ऑल। ऐसे करके मैं दिखा रही हूँ ना, ये देखो। तो ठीक है, आई केहन लग रहा है हमर हाथ, क्या आइ हमर चेहरा से नीक तो हमरा अपन हाथे लग रहा है। तो ठीक है, अहाँ सबके आशीर्वाद हमरा पर बना, जे नमहर छथिन से अपन आशीर्वाद हमरा पर बना के राखू, और जे छोट छिए अहाँ सब, ओकरा सबके बहुत बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद। बाय।